जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना। रसिकानन्यन मुख गुरु जन भय खंडना। कैसे हु पापी क्यों न होए, श्री हरिवंश नाम जो ले। अलक लड़े तीरीज के महल खवासी दे। महिमा तेरी कहा कहूँ, श्री हरिवंश दयाल। तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। करुणा निधि और कृपा निधि, श्री हरिवंश उदार। वृंदावन रस कहन को प्रगट धर्यो अवतार। आज व्यास सदन में नवीन उत्सव है। लोटा गुरु भी पुत्र प्राकट्योत्सव के अवसर पर आशीर्वाद देने पधारे थे। तभी उन्होंने चौधरी जी व नंबरदार से कहा था, देखो भाई, ये हैं राजज्योतिषी। मैंने यात्रा में इनकी सुकुमार पत्नी को भी देखा है। उस कोमलांगी पुत्री पर तभी चला नहीं जाता था, मुख विवर्ण हो जाता था, परंतु यात्रा में विवशता थी पटवास में रहना। अब माधव मास पूर्ण होने जा रहा है, ज्येष्ठ का आतप ये तथा इनका यह सद्यजात नवनीत से भी कोमल शिशु कैसे सहन कर सकेगा। मैं सामग्री तथा कारीगर मथुरा से भेज दूंगा। आप यहीं टेकरी पर एक इनके अनुकूल सदन का निर्माण करवा दीजिएगा। मैं भी अवसरानुकूल आकर निरीक्षण करता रहूंगा। बात सभी को उचित प्रतीत हुई थी। दूसरे दिन ही सैकड़ों राज मजदूर तथा महल निर्माण में दक्ष निरीक्षक आवश्यक सामान सहित आ गए थे। 15 दिनों में ही उन्होंने उनके रहने योग्य प्रकोष्ठ तथा आवश्यक साज सज्जा की व्यवस्था कर तारा जी को उसमें निवास करने की प्रार्थना करने आ पहुँचे थे। लोटा गुरु चौधरी जी नंबरदार जी के साथ ही महल निर्माण निरीक्षक। व्यास जी ने तो लोटा गुरु के प्रस्ताव का विरोध भी किया था, परंतु लाल की सुकुमारता की दुहाई देकर वह उनके प्राकट्योत्सव के स्मृति चिन्ह बन जाने में बुराई ही क्या है कहकर सभी ने उनका मुख बंद कर दिया था। कारीगरों की कुशल कला तथा निरीक्षक की लगन से 5 माह में ही पूर्ण महल छोटा सा किंतु सर्व सुविधा संपन्न निर्मित हो गया था। उस वृक्ष के नीचे जहाँ शिविर के अंतरंग भाग में लाल जी का प्राकट्य हुआ था, एक विशाल चबूतरा बनवा दिया गया था चौधरी ने, जिस पर अब चौपाल जमने लगी थी। व्यास जी श्रद्धावनत थे, इतनी दूर की सोचने वाले लोटा गुरु के प्रति। सभी कार्यकर्ताओं को उनकी कार्य राशि के अतिरिक्त भी पुरस्कृत किया गया था। लोटा गुरु के स्नेह से तो इतने दब गए थे व्यास जी की आभार व्यक्त करने के लिए उनके चरणों में नमन ही कर सके। भैया श्री नरसिंह आश्रम जी कल रात्रि ही तो पधारे हैं। उनके आगमन का समाचार ज्ञात होते ही संपूर्ण ग्राम उनके दर्शनों को आतुर हो उठा। सभी ग्रामवासी इस कथा से अब तक परिचित हो ही चुके थे कि इन्हीं महात्मा जी की कृपा और वरदान के फलस्वरूप ही इस ढलती आयु में व्यास दंपत्ति को यह पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। चकित थे श्री नरसिंह आश्रम जी ग्रामवासियों के हार्द प्रकाश पर। बड़ी ही कठिनता से ग्रामवासियों को समझाकर विदा कर दिया था कि दादाजी अभी कुछ दिन यहीं ठहरेंगे, आप अभी इन्हें विश्राम करने दें। इस समय ये थके हुए हैं, कल फिर आप इन से सत्संग का लाभ मन भरकर उठाना, तृप्त होने तक वार्ता करना। रात्रि विश्राम के लिए संत ने वही स्थान चुना जहां लाल का प्राकट्य हुआ था। चबूतरे पर शयन से पूर्व सदन में पधारे थे दादाजी। श्री ताराजी के सौभाग्य का कारण उनका जीवनदाता ज्येष्ठ पुरुषावरदायी संत श्री नरसिंह आश्रम, इनके प्रति जितनी भी श्रद्धा हो ताराजी के हृदय में कम ही है। आते ही भूलुंठित होकर प्रणाम किया था श्री ताराजी ने।
नैन कोर के ढले हुए बिंदुओं से चरण प्रक्षालन किया था उन्होंने। यही तो अर्ध्य था संत को। रोम रोम श्रद्धा और कृतज्ञता से पूरित था। कंप हो रहा था, वाणी गदगद थी। एक ही शब्द निसृत हुआ श्री तारा रानी के कंपकपाते कंठ से, दादाजी। श्री नरसिंह आश्रम उनकी मानसिक गति और भावना को भली प्रकार समझ रहे थे। हंस पड़े, पगली उठ, अरे मेरे सामने बैठ। प्यार भरी झिड़की दी संत ने। वात्सल्य उमड़ आया उनके हृदय में श्री तारा जी को विनयावनत देखकर। मैंने तेरे ऊपर कोई उपकार थोड़े ही किया है पगली। अपने स्वार्थ, अपने कुल की वृद्धि हेतु प्रभु से प्रार्थना की थी। तू तो हमारी कुल लक्ष्मी है बेटी, यह तो हमारा सौभाग्य है। तो तू कुल दीपक प्रसवनी बनी। दादाजी मचलती सी तारा जी बोली। श्री नरसिंह आश्रम जी के सम्मुख आज भी इतनी अवस्था हो जाने पर भी ना जाने क्यों तारा जी में बालपन की अल्हड़ता उभर आई थी। गंभीरता कोसों दूर भाग गई थी। मैं तो उसी दिन से आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। आप आए क्यों नहीं अब तक? इठलाते शर्माते तारा जी ने पूछा। श्री संत तारा जी की पीठ थपथपाते दुलराते हुए बताने लगे, बेटी सचमुच भूल ही गया था कि तेरा प्रसव सन्निकट है। यह तो स्मरण तब आया है जब प्रभु स्मरण करते समय ध्यान में प्रभु श्री नरसिंह देव के स्थान पर एक अत्यंत सुंदर बालक की मनोहारी छवि छा गई। कई बार ध्यान केंद्रित करने का प्रयत्न किया, किंतु बार बार वही बालक दिखलाई दिया। तभी अचानक मेरे मस्तिष्क में तेरी स्मृति कांध गई। तुरंत चल पड़ा तुझे देखने को। यह तो देवबंद आकर ज्ञात हुआ था कि तुम यहाँ बादग्राम में हो तथा प्रसव हुए 5 माह हो चुके हैं। प्रसव के प्रसंग पर लजा गई थी तारा जी। नत नयन किए कहा, हाँ दादा जी, आपके अमोघ आशीर्वाद के फलस्वरूप ही यह संभव हो सका है। आपकी अनुपस्थिति में इसका कोई संस्कार भी अभी तक नहीं हो सका। अब आप जैसा भी उचित समझें करें। क्या अभी तक इसका नामकरण संस्कार भी नहीं हुआ? व्यास जी की ओर उन्मुख हुए अब श्री नरसिंह आश्रम जी। व्यास जी ने विनम्र उत्तर दिया, दादाजी आपकी बहू का कहना है कि यह बालक तो दादाजी ने दिया है, इसको संस्कार युक्त भी वही करेंगे। जब भी दादाजी आएंगे तब ही सब कार्य संपन्न हो जाएंगे। श्री नरसिंह आश्रम मंद मंद मुस्कुरा पड़े तारा जी की ओर देखकर। वात्सल्य के बाहुल्य से अवरुद्ध कंठ से मात्र एक ही शब्द निकल सका, पगली। श्री नरसिंह आश्रम जी पालने के समीप बैठे अपने लाल का मुख चंद्र निहार रहे थे। जन्म लगन पर भी विचार कर रहे थे। साथ ही नामकरण के लिए शुभ मुहूर्त का शोधन भी चल रहा था। तभी न जाने क्या हुआ, लाल रो उठा। तारा जी से पूर्व ही सखी दासियों को भी तारा जी अपनी अंतरंगा सखियों की भांति ही रखती थी। आ गई, गोद में उठा लिया लाल को, किंतु आज तो रोना बंद होता ही नहीं। तारा जी भी आ गई, भांति भांति से प्रयत्न किए, दूध पिलाने की चेष्टा भी की, किंतु सभी निष्फल। आज तो न जाने क्या हो गया था लाल को, जो किसी प्रकार चुप ही नहीं हो रहा था। असहाय सी तारा दादाजी को एकटक चुपचाप देख बोल उठी, दादाजी देखिए ना, आपका ये लाल कितना रो रहा है। लगता है किसी ऊपरी बाधा से ग्रसित हो गया है। अब आप ही कोई उपाय कीजिए ना इसके चुप होने का। श्री नरसिंह आश्रम जी चौंक पड़े। इनके चुप होने का उपाय मैं करूं, जो स्वयं ही रोते हुए संसार को चुप कराने सांत्वना देने के लिए अवतरित हुए हैं, उन्हें मैं कैसे चुप करा सकता हूं? धन्य है तारा। जन्म कुंडली देखते देखते वस्तुतः श्री नरसिंह आश्रम जी को वरदान के समय की पूर्व स्मृतियां हो आई थीं। साक्षात श्री कृष्ण की मुरली ही अवतरित होगी। हमारा प्रेम से मूर्त होगा तारा के गर्भ से।
और उसी भावावेश में सहज ही आदर सूचक संबोधन दे रहे थे संत। उन्हें कौन चुप कर सकता है जो रो ही बिछो में रहे हैं। इन्हें तो इनके युगल ही चुप करा सकते हैं। राधे श्री राधे। श्री राधे उच्चारण करते ही इधर संत भाव जगत से बाहर आए, उधर बालक पर भी जादू का सा प्रभाव हुआ श्री राधा नाम का। इतनी देर से रोते हुए बालक को संजीवन मूरी मिल गई हो जैसे। एकदम चुप ही नहीं हो रहा था बालक, अपितु मंद मंद मुस्कुरा भी रहा था। नवीन नुस्खा हाथ लग गया सभी ने मिलकर चुटकी ताली बजाते हुए लाल को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हुए श्री राधे का कीर्तन प्रारंभ कर दिया। लाल के चारों ओर चक्कर लगाते हुए क्या ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो मध्य में युगलवर की मिलित स्वरूप की झांकी हो रही हो और सखियां उनके चारों ओर प्रभा मंडल की भांति नृत्य कर रही हो। ध्वनि गूंज रही थी, श्री राधे 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 प्रिया प्रिया, श्री श्यामा 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 प्रिया प्रिया। श्री नरसिंह आश्रम जी तो श्री नरसिंह आश्रम जी तो बलिहार हो गए व्यास नंदन की इस अद्भुत छटा पर। यह ध्यान ही किसे था कि कुछ अन्य कार्य भी करना है। अब तो यह प्रतिदिन का कार्यक्रम ही बन गया था। जब भी तारा तनय रोते तुमुल ध्वनि में कीर्तन प्रारंभ हो जाता, भाव विभोर हुए नर नारी नृत्य करने लगते। श्री नरसिंह आश्रम जी भी सब कुछ भूलकर नाम संकीर्तन में समाहित हुए प्रेमाश्रु विमोचन करते रहते। कभी कभी तारा जी टोकती भी, दादाजी आप नामकरण कब करेंगे। दादाजी लाल के बुखार बिंद को निहारते चौंक उठते, कहते बस बेटी बहुत शीघ्र ही शुभ मुहूर्त में नामकरण संस्कार मैं संपन्न करा दूंगा। परंतु सब सावधान होकर तथा पंचांग लेकर दादाजी पालने के समीप बैठते, तभी लाल की ललित माधुरी मन मोह लेती। भाव विभोर हो आनंद मग्न हो जाते संत। समुद्र के तट पर बैठा हुआ मनुष्य जिस प्रकार अठखेलियां करती उदधी उर्मियों से भीगता हुआ भी सुख अनुभव करता है, सिहरन उठी होती है, फिर भी उस आनंदानुभूति के लिए बार बार वायु प्रवाह से उद्वेलित उर्मियों की फुहारों में भीगने की अभिलाषा ललक तीव्रतम होती ही जाती है। उसी प्रकार श्री नरसिंह आश्रम जी लाल के रूप रसामृत सिंधु की हास मुस्कान रुदन पद पर संचालन आदि अनेक छवि उर्मियों की मधुर फुहारों से भीगते रहते तथा आनंदानुभूति में निमग्न बाह्य ज्ञान शून्य हो जाते। बार बार स्मरण दिलाने पर ही श्री नरसिंह आश्रम जी नामकरण का मुहूर्त निकाल सके। व्यास जी ने यह सुसमाचार शीघ्र ही सभी को सुना दिया। हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई सारे बादग्राम में। चौधरी और चौधराइन तो जिस दिन से व्यास जी यहाँ आए हैं उस दिन से जैसे यहीं के होकर रह गए थे। अपने घर तो बस रात्रि को ही अन्य मनस्य मन ही जा पाते। वहाँ भी इसी प्रतीक्षा में रहते कब उषा काल हो और कब हम व्यास दंपत्ति लाल का मुख कमल निहारें। किसी न किसी बहाने चौधराइन लाल को गोद में ले ही लेती। कभी बालक का अधो वस्त्र पोतड़ा बदल रही है तो कभी स्नान करा रही है, कभी वस्त्राभरण से अलंकृत कर रही है तो कभी केश जाल को सुगंधित स्नेह सिक्त कर उनका ऊर्ध्वमुखी जूड़ा बना रही है। मुक्ता माल से जूड़े में लपेटकर मस्तक पर भी बंदनी जैसी बना देने की कुशलता तथा एक लघु मयूर पिच्छ चंद्र को जूड़े में मुकुट की भांति लगा देना चौधराइन की विशेषता थी।
नेत्रों में अंजन लगाकर जब लाल के सर्वांग का स्वयं ही दर्शन करती तो दृष्टि भय से उन्मत्त भाल पर एक श्याम चंद्र स्थापित करके ही संतोष प्राप्त करती थी। कभी लाल तनिक रो उठता तो तुरंत ही चौधराइन नृतन कीर्तन करते हुए अपने हाथों के पल्ले में ही लाल को जुड़ाने लगती। कभी कभी चौधरी जी को भी, जो इसी प्रतीक्षा में कक्ष द्वार पर दृष्टि जमाए बैठे रहते थे कि कब चौधराइन मेरी स्मृति आवे और वो बाहर आकर मुझे लाल के मुख चंद्र दर्शन का अवसर प्रदान करे। चौधराइन समीप आकर लाल की रूप माधुरी पान करा देती। चौधरी मनुहार करके कहते, अरे चौधराइन, बड़ी भाग्यशाली है तू। लाल को खिलाने का संपूर्ण सुख अकेले ही उपभोग कर रही है। ना जाने पूर्व जन्म में तूने ऐसे कौन से सुकृत किए थे जो तुझे यह दुर्लभ सुख मिला है। परंतु इतनी कंजूसी तो मत कर, अनुदार तो मत बन। इस वात्सल्य सुख का, इस सुख धन का थोड़ा दूसरों को भी आस्वादन करने दे। कभी कभी हमको भी तो इस लाल को गोद में खिलाने का सुख ले लेने दिया कर। ला, थोड़ी देर तो खिला लूं अपने लाल को। मैं भी तो इन्हें कंठ से लगाकर अपना हृदय शीतल कर लूं। सैन मटकाती खिजाती चौधराइन फिर लाल को आगे बढ़ाते हुए जैसे चौधरी पर अनुग्रह कर रही हो कहती, लो, परंतु संभाल कर लेना, ऐसा ना हो मेरे लाल के हाथ पांव की नस ही उतर जाए। बहुत कोमल है मेरा लाडला। ना जाने इस बालक ने कैसा सम्मोहन कर डाला है, चमत्कार कर दिया है कि वृद्धा चौधराइन नवयौवना की भांति इठलाने लगी है। इनके उनके चरणों में विद्युत गति सी आ गई है। यद्यपि तारानंदन को भूमंडल पर अवतीर्ण हुए अब एकादश पक्ष व्यतीत हो रहे थे, किंतु अभी तक गृह कार्य हेतु श्री ताराजी को पर्यंक छोड़ने से पूर्व चौधराइन की अनुमति लेनी आवश्यक थी, अन्यथा रूठ जाती थी चौधराइन। एक दिन ऐसी ही गलती तो कर बैठी थी श्री तारा जी। पर्यंक से उतरने की चेष्टा करने पर जब चौधराइन ने टोका तो श्री तारा जी ने उनका सम्मान रखते हुए भी परिस्थिति से अवगत कराने की चेष्टा की। चौधराइन माँ, अब तो मैं स्वस्थ हूँ और कार्य में हाथ बटा सकती हूँ। आप भी तो वृद्ध हैं, मेरे कारण आपने जितना कष्ट उठाया है सगी माँ भी होती तो इससे अधिक न कर पाती। आपको सहयोग देना ही चाहिए। सुनते ही चौधराइन ने हाथ का कार्य छोड़ दिया था। रो पड़ी थी वृद्धा, मैं हूं ही कौन, यह तो मैं विस्मृत ही कर बैठी थी। यह तो तुम्हारी कृपा तथा सौजन्य है जो माँ संबोधन दिया मुझ अपरिचिता को। अब तक सेवा भी कर लेनी दी बेटी, अन्यथा मैं गंवारी। क्या जानूं बड़े आदमियों की सेवा, सेवा के तौर तरीके। परंतु बेटी, जब माँ कहा ही है तो जब तक यहाँ हो सेवा लेती रहती। फिर ना जाने इस जीवन में लाल का मुख देखने का अवसर मिले भी या नहीं, पर तुम्हारी इच्छा। कहकर चल दी थी चौधराइन। बड़ी कठिनता से मनुहार करके मना कर रोक पाने में समर्थ हुई थी तारा रानी। प्रण करना पड़ा था कि चौधराइन माँ की अनुमति के बिना पर्यंक से चरण भी नीचे न रखूंगी, और इसका परिणाम यह था कि आज तक सिवाय लाल को दूध पिलाने के ताराजी और किसी कार्य से संबंधित ही नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में श्री व्यास जी से यह ज्ञात होते ही कि अमुक दिन दादाजी नामकरण करेंगे लाल का, चौधराइन की व्यस्तता अत्यधिक बढ़ गई। उनकी कार्यकुशलता देखते ही बनती थी। कभी तारा जी के समीप बैठी उनके मेहंदी महावर लगा रही है, तो कभी ग्राम वधुओं को भिन्न भिन्न आदेश दे रही हैं। चौधराइन का सरल सहज ममत्व भरा संबोधन, अरी निगोड़ियों, तुम्हें कुछ काम भी करना है अथवा यूं ही इधर से उधर लाल के समीप ही कूले मटकाती रहोगी। सबके मन को गुदगुदा जाता, बुरा लगने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था।
जहाँ चौधराइन अंतःपुर की व्यवस्था तथा संपूर्ण सामग्री की देखभाल स्वयं कर रही थी, वहीं चौधरी जी ने भी बाह्य व्यवस्था में कोई कोर कसर न रखी थी। दीपावली अभी कुछ दिन पूर्व ही तो मनाई गई थी, परंतु यहाँ तो 6 माह से प्रतिदिन ही दिवाली मन रही है। बस सभी ने पूजन करके श्री तारा जी तथा श्री व्यास जी के चरण छू छू कर आशीर्वाद लिया था। व्यास सदन पर दीपदान किया था सभी ने। सहस्त्रों दीपकों की माला के प्रकाश से महल जगमगा रहा था। प्रकृति में ऋतु करवट बदल रही थी। दिवस में रश्मि रथी का आतप असह्य था, किंतु संध्या काल होते ही वायु शीतल हो जाती थी। इसीलिए चौधरी जी ने उत्सव मंडप की रचना श्री लोटा गुरु की राय व सहायता लेकर ऐसी करवाई थी जिसमें ग्रीष्म का उत्ताप कष्टकर न हो। विशाल मंडप में गोबर का चौका लगाकर मध्य में वेदिका की रचना की गई थी। वेदिका के ऊपर छप्पर इस ढंग से डाला गया था कि धूम्र ऊपर ही आकर्षित होकर वहीं से निकल आए। पंडाल धूम्र से अप्रभावित ही रहे। विशाल मंडप के चारों ओर सुंदर तटियाओं की बाड़ लगाकर शीतोष्ण वायु को प्रभावहीन करने की व्यवस्था की गई थी। मंडप के बाहर भी चारों ओर दूर दूर तक जल का छिड़काव करके भूमि को तो समतल किया ही गया था, धूल पवन प्रसंग से न उड़े ऐसी व्यवस्था भी की थी। समीर मध्याह्न में भी उस भूमि संसर्प से शीतल मंद सुगंध हो जाता था। अनेक विद्वजन तथा गण्यमान्य नागरिक पधारे थे। जन समूह अपने लाल का प्रथम संस्कार देखने, संस्कार के बहाने लाल के दर्शन का सुख प्राप्त करने चला आ रहा था। शुभ मुहूर्त में यज्ञ वेदिका का पूजन किया। श्री व्यास दंपति ने गठ जोड़ा सहित विराजमान हुए दोनों। स्वस्ति वाचन का स्वर गूंज उठा। अनेक विद्वान पंडित अपनी वाणी को धन्य करने के लिए स्वतः ही समीप सरक आए। श्री नरसिंह आश्रम जी ने विधि अनुसार यज्ञ कराने के पश्चात नामकरण किया। सर्वप्रथम स्वर्ण नलिका बालक के कर्ण कुहर के समीप लगाकर उसे उसका नाम सुनाया। बालक ना जाने क्या समझा, मुस्कुरा पड़ा। सभी न्योछावर हो गए उसकी इस मधुर मुस्कान पर। सभी समुत्सुक थे बालक का नाम जानने को। चौधरी जी अंततः अपनी उत्सुकता न रोक सके, पूछ ही बैठे, महाराज हम सबको भी बतला दीजिए इस लाडले का नाम। श्री नरसिंह आश्रम जी जो इस समय कुछ और ही विचार कर रहे थे, चौधरी जी के प्रश्न पर तनिक चौंक पड़े, क्योंकि अंतिम शब्द ही वे ठीक प्रकार से सुन पाए थे। अतः सहज ही उत्तर दिया, इस बालक का नाम हरिवंश है। हरिवंश। चर्चा होने लगी विद्वत समाज में। महाभारत के अंतिम खंड हरिवंश पुराण के अतिरिक्त समाज में तो यह नाम कहीं सुना ही नहीं। क्या इस नाम के पीछे कोई रहस्य है? यदि आप उचित समझें तो कृपा करके इस नाम का भाव हम सभी को समझाने का कष्ट करें। हम सभी इसका अर्थ समझने में असमर्थ हैं। विद्वत समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए एक वयोवृद्ध पंडित जी ने जिज्ञासा की। संत ने सभी समुपस्थितों की जिज्ञासा का अनुभव किया। उनके नेत्रों की भंगिमा से अचानक छा गई शांति से वे हरिवंश नाम का भेद बतलाने लगे। यह बालक श्री राधा कृष्ण की नित्य लीला सहचरी मुरलिका का ही अवतार है। उनके नित्य निकुंज रस बिहार में प्रवाहित प्रेम का ही मूर्तिमान स्वरूप है। इसीलिए इसके नाम का संबंध उस खिल पुराण हरिवंश पुराण से न होकर इस पुराण के अधिष्ठात्र देव श्री कृष्ण की मुरली तथा उनके चिर नवीन युगल स्वरूप व धाम से है। इसके नाम के चारों अक्षर नित्य निकुंज विहार चतुष्टय के ही पूर्वाक्षर हैं। सभी आश्चर्यचकित थे श्री नरसिंह आश्रम जी की बातों पर। इतने सिद्ध
संत गलत तो कहेंगे नहीं, किंतु निकुंज विहार का चतुष्टय क्या है? श्री नरसिंह आश्रम जी ने समझा इस उत्सुकता को। सभी को चतुष्टय का भाव समझाते हुए कहने लगे, नित्य निकुंज चतुष्टय है हरि, राधा, वृंदा विपिन तथा चतुर्थ है सहचरियां। इन्हीं के पूर्वाक्षरों से बना है हरिवंश नाम। है अक्षर से हरि बसे में हरि बसे, रे में राधा नाम, वे अक्षर वृंदा विपिन सहचरी अभिराम। धन्य धन्य कह उठे सभी। इस अलौकिक अवतार रहस्य को जानकर सभी प्रेम तथा भक्ति से अभिभूत हो गए। संत आगे कह रहे थे, इसका दूसरा नाम होगा हित। यह सब जीवों का हित विचार कर प्रेम का प्रसार करेंगे। रस रास विलास के अलक्षित प्रेम को, जिसे आज तक सुख संकादिक भी प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं, जिसके भय से ये युवा होने में भी डरते हैं, भूमंडल के कली संतप्त प्राणियों को भय मुक्त करने के लिए प्रकट करेंगे। प्रबुद्ध वर्ग शुक सनकादिक का नाम सुनकर कुछ चौंक पड़ा। वयोवृद्ध पंडित जी ही उनका प्रतिनिधित्व करते हुए बोले, भगवान, आपके विचार सुनकर तो यही समझ में आता है कि ये बालक कलिकाल में पुनः अपने परिकर सहित कृष्ण का ही स्वरूप है। परंतु एक शंका है। कृष्ण नाम आज भी भव बाधा निवारक है, शांति भव प्रदायक है एवं भक्तों को नामी के दर्शन कराने में सहायक है। क्या हरिवंश नाम का भी ऐसा ही फल प्राप्त हो सकेगा? विहस उठे संत। पंडित जी, बहुत ही मर्म की बात पूछी है, साथ ही बहुत ही आवश्यक भी है। कृष्ण ने दुष्ट दलन करके भूभार उतारा था। ये दुष्टता समाप्त कर हृदय निर्मल बना शांति स्थापित करेंगे। सांसारिक जीव का प्रधान कष्ट है वित्ता भाव। प्रधान चाहना है सुख की। सुख का सत्य स्वरूप न समझ पाने के कारण ही जीव भौतिक वस्तुओं के संग्रह को ही सुख समझता है। वास्तव में तो युगल सरकार की चरण सेवा का अवसर प्राप्त हो जाए, उनके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो हृदय के प्रत्येक क्षण आनंद उदधि में सुख की तरंगे लहराती रहेंगी। उन तरंगों को तरंगायित करने के लिए ही इस हरिवंश नाम रूपी प्रबल प्रभंजन की आवश्यकता है। जहाँ प्रभु के अन्य नाम अपने नामी के स्वरूप को प्रकट करने में सक्षम हैं, वहीं हरिवंश नाम तो अमूर्त प्रेम का स्वरूप होने के कारण युगलवर का उनके निज महल वृंदावन में सहचरियों सहित दर्शन कराने में सक्षम है। अब आप ही विचार करें, कहाँ नाम के प्रभाव से नामी का दर्शन और कहाँ हरिवंश नाम में निकुंज चतुष्टय का दर्शन। फिर आप ही बताइए, स्वयं श्यामा श्याम जिनके एक कटाक्ष मात्र से संसार का उद्भव विकास तथा लय हो जाता है, कि प्राप्ति के पश्चात इन भौतिक सुखों की क्या गणना है। ये तो कीर्त दास की भौतिक भांति स्वयं ही पीछे पीछे फिरते हैं और प्रभु के प्यारे इनकी ओर पलटकर भी नहीं देखते। राका बाका की कथा से तो आप सुपरिचित होंगे ही। नहीं भगवान, हमने तो इनका नाम आज ही सुना है। पंडित जी परिचित हों तो भले ही हों, परंतु हम जैसे अनेक मूढ़ों का उद्धार करने वाला भक्त चरित्र अवश्य ही सुनाने की कृपा करें। वृद्ध चौधरी जी ने जो वार्तालाप में पूर्ण रुचि ले रहे थे, श्री नरसिंह आश्रम जी से प्रार्थना की। पंढरपुर महाराष्ट्र का वृंदावन ही समझिए, इसी में हुए हैं श्री परम भागवत। इनकी पत्नी का नाम था श्री बांका जी। निष्प्रहा के अद्भुत उदाहरण थे ये दंपत्ति। जंगल से लकड़ियां बीनकर लाते तथा उनके विक्रय से उपार्जित धन राशि से ही जीवन यापन करते, कल के लिए बचाकर नहीं रखते थे। भगवत ध्यान ही इनका जीवन था। एक बार भक्तवर्ग श्री नामदेव जी ने भगवान से विनती की, प्रभो, आपके अनन्य भक्त राका बाका जी अर्थाभाव के कारण कितना कष्ट उठाते हैं। आप लक्ष्मीपति होकर भी इन्हें लक्ष्मी से क्यों वंचित किए हुए हैं?
आप उन्हें कुछ द्रव्य न दे दीजिए ना। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, नामदेव जी मैं दूं तो अब जब ये लेना चाहें। नामदेव जी भगवान की उस उक्ति पर झुंझला उठे, भला आप दें और कोई ना ले, क्या ये संभव है प्रभु? नामदेव जी की इस झुंझलाहट पर प्रभु मन ही मन प्रसन्न हुए। अपने निष्प्रह भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए बोले, यदि तुमको विश्वास नहीं हो रहा तो चलो हमारे साथ और स्वयं अपने नेत्रों से देख लो। भगवान एवं नामदेव जी जिस समय राका बाका के समीप पहुंचे, उस समय वे शुष्क काष्ठ एकत्रित करने वन की ओर जा रहे थे। भगवान ने वन के मार्ग में एक स्वर्ण से परिपूर्ण थैली इस प्रकार गिरा दी कि उस पर राका बाका की दृष्टि अवश्य पड़े। स्वयं नामदेव जी एक वृक्ष के पीछे छिपकर खड़े हो गए। राका जी कुछ आगे चल रहे थे। जब वे उस स्वर्ण के समीप आए तो इधर उधर देखकर बहुत ही शीघ्रता से उस पर धूल डालने लगे। तभी बांका जी भी वहां आ पहुंची। पति को मिट्टी में कुछ छिपाते देख पूछने लगी, स्वामी आप यह क्या कर रहे हैं? भक्तवर राका जी ने पत्नी को सत्य बात बतलाते हुए कहा, देवी यहाँ पर कुछ स्वर्ण पड़ा था, मुझे शंका हुई कि नारी स्वभाव के प्रभाव से कहीं तुम स्वर्ण देकर ललचा न जाओ, इसीलिए इस स्वर्ण को मिट्टी से ढक रहा था। उनका संदेह सुनकर बांका जी हंस पड़ी। कहा, प्रभो आपने ठीक ही विचार किया, किंतु आपकी दृष्टि में अभी स्वर्ण तथा मिट्टी का भेद समुपस्थित है, अन्यथा मिट्टी को मिट्टी से ढकने का प्रयास करके आप अपना समय नष्ट न करते। भगवान प्रकट हो गए तथा नामदेव जी भी धन्य धन्य कह उठे। इससे स्पष्ट है कि भक्त भौतिक सुखों की लालसा तो करता ही नहीं, अपितु जितनी अवहेलना करता है प्रभु उसे उतना ही अधिक उन सुखों से परितृप्त करना चाहते हैं। भौतिक सुख तो प्रभु के नाम की परछाई हैं। यह जानने वाले बुद्ध जन परछाई पकड़ने न दौड़कर जिसकी परछाई है उसे पकड़ते हैं, फिर छाया तो स्वतः ही उसकी पकड़ में आ जाती है। परंतु यह अवतार कहीं वर्णित तो नहीं है। हो या ना हो, हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं है। हम सब तो अपने व्यास नंदन का नामकरण करने एकत्रित हुए हैं। मेरी दृष्टि में जो नाम उचित प्रतीत हुआ वह आप सबको सुना दिया। वे सब बातें तो हरिवंश नाम के महत्व के बारे में सुनाई थी। उनका हमारे लाल से क्या लेना देना। मैंने तो यह बताया था कि यह नाम साधारण नहीं है, अपितु लौकिक तथा पारलौकिक से भी परे निकुंज महल टहल प्रदायक है, काम कामना निवारक है। संत विषय को गंभीर होते देख पुनः वात्सल्य के धरातल पर आ गए थे। इतना प्रभावशाली नाम है हमारे लाल का, यह सोचकर जहां सभी हर्षोत्फुल्ल हो गए वहीं चिंतित हो उठी अचानक से तारा जी। क्या क्या हरिवंश नाम काम कामना निवारक होगा? निस्संदेह। क्यों, क्या तुम्हें विश्वास नहीं है मेरे वचनों पर? विस्मित हुए संत तारा से प्रश्न कर बैठे, परंतु उत्तर कौन दे। तारा जी तो निस्संदेह शब्द सुनते ही रोने लग गई। संत के सम्मुख नई समस्या आ गई। पूछा, अरे इसमें रोने की कौन बात है? यह तो इसका दिव्य अलौकिक गुण होगा। संत के बहुत आग्रह पर सुबकते सुबकते बताया, श्री तारा जी ने, जब इसका नाम कामना निवारक तथा भगवत दर्शन में सहायक होगा तो उसके प्रभाव से यह भी तो निष्काम होगा, तथा निष्काम होने पर तो यह भी आप जैसा ही मातृ ममता का अनुपम उदाहरण था। तारा जी का विचार। सभी उपस्थित जन मुस्कुरा दिए। संत तो ठठा कर हंस पड़े तारा जी के भविष्य भय पर। अरे पगली, तुझे यही भय है ना कहीं यह मुझ जैसा विरक्त बाबा जी ही ना हो जाए। निश्चिंत रह, मैंने इसका भविष्य भली भांति देख लिया है। यह तो बाबा जी बनेगा। तुम दोनों को बाबा दादी जी बनाने के पश्चात गृहस्थ जीवन में ही भगवत प्राप्ति कैसे हो, इसका रहस्य आज ही कुंठाग्रस्त त्रस्त जनता को समझाइएगा, तथा जो विश्वास पूर्वक
इसके अनुकूल चलेंगे उनको निकुंज का दिव्याति दिव्य अलभ्य रसामृत भी पान कराएगा। सरल श्रद्धावान दाराजी के मुख पर पुनः मुस्कान थिरक उठी। श्री व्यास जी नत हो गए संत के चरणार बिंदों में, अनुनय की, दादाजी अति काल हो रहा है, अब आप सभी प्रसाद ग्रहण करने पधारें। हर्षित मना समस्त विप्र मंडली सहित श्री नरसिंहाश्रम जी एवं ब्रिजवासी प्रसाद ग्रहण करने चल पड़े। रात्रि पर्यंत महोत्सव चलता रहा। भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो अद्भुत मंगल आज, प्रगटे श्री हरिवंश चंद्रवर, रसिकन के सिर ताज, भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो। घर घर बंदन वार साथिये, संपत्ति सार सिंगार, नाचत गावत प्रेम विवश गति, प्रमुदित तन संभार, भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो। पंच शब्द मिली बाजे बाजे, धुनि सुनि श्रवण सिरात, भूषण वसन लुठावत बहुविधि, आनंद उर न समात, भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो। जाचक जन सब किए अयाची, पुजहि मन की आस, श्री व्यास सुवन की चरण बलैया, लगो किशोरी दास, भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो अद्भुत मंगल आज।